हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। और सभी बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो सुबह सुबह ब्लॉग की शुरुआत हो रही है साफ़ सफाई के साथ, क्योंकि आज है संडे का दिन। लेकिन सभी को पता है भाई, लेडीज़ों के लिए कभी भी कोई संडे नहीं होता है। रोज़ कुछ ना कुछ नए काम रहते ही रहते हैं। और आज है बच्चों की छुट्टी, तो सोचा कि थोड़ा सा रूम की सफाई वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना सुबह सुबह तैयारियाँ करनी होती है स्कूल के लिए, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। तो आज उनकी छुट्टी थी, तो थोड़ा सोचा कि मैंने अपने काम कर लूँ। और दिन तो स्कूल की भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी रहती है, सुबह सुबह बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। तो आज जब बच्चों की छुट्टी है तो मौके का फ़ायदा उठाने का समय आ गया है। तो बच्चे अभी तक सोए हुए थे यहाँ पे, और तो मैं अपने काम कर रही थी तब तक, क्योंकि आज मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी। तो पहले थोड़ा सा बेड की सफाई वगैरह करी। सामान बच्चे इतना बिखरा देते ना, कितना भी संभाल लो फिर भी वही हाल हो जाता है कि थोड़ी देर में कुछ ना कुछ निकल के बाहर फेंक देते बच्चे। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी। और सुबह सुबह ही आजकल इतनी तेज़ धूप आने लग जा रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि आधा दिन हो गया है। सुबह सुबह ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप आने लग जा रही है, और ठंडों में यही धूप देखने को नहीं मिलती है। तो बड़ी दिक्कत है भाई मौसम से। तो कैसे इंसान को चैन नहीं मिल रहा है कि धूप आ रही तो परेशानी, ठंडों में धूप नहीं आती तो परेशानी है। बड़ी दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर ली थी और सही से बिस्तर वगैरह रख लिया था। फिर जहाँ से बच्चे उठ जाते हैं ना, तो फिर उनके ही काम शुरू हो जाते हैं। उनको भी नहलाना धुलाना सारे ही काम थे आज। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह सारी चेंज करी। उसके बाद बच्चों को नहला धुला कर ला गई थी सुबह सुबह ही, क्योंकि सुबह सुबह ही नहा लें, कपड़े धोने का काम सारा निपट जाता है ना। आजकल इतना ज़्यादा पसीना हो जा रहा है सुबह से ही, तो डेली नहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाल भी बड़े हो चुके हैं, तो बालों में भी ज़्यादा समय लग जाता है धोने में, और धोने में, सुखाने में, फिर बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो यहाँ पर पहले मैंने इनको नहला धुला के रेडी कर दिया था, और मैं भी नहा धो के रेडी होकर आ गई थी। और कपड़े वगैरह धोने रह गए थे। मैंने सोचा कि चलो पहले बच्चों को तैयार कर देती हूँ, उसके बाद ही कपड़े वगैरह का काम करूँगी, क्योंकि एक साइड से सारे काम निपटते ना तो सही रहता है। संडे का दिन थोड़ा सा हम सोचते तो हैं कि थोड़ा सा आज लेट भी उठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5-10 मिनट की भी अगर लेट ही होती है ना, तो फिर इतना ज़्यादा काम लेट हो जाता है, हर कोई काम लेट हो जाता है। और सुबह सुबह ही धूप निकल जा रही है, तो फिर बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और रात को हमारे पास दूध बचा हुआ था, तो दूध फट चुका था, तो फिर वही वेस्ट तो करना नहीं था दूध। तो मैंने इसमें नींबू निचोड़ के डाल दिया था, और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, और फिर इसे बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया था। और फिर देखिए सुखा के मैंने यहाँ पे पनीर के लिए तैयार कर दिया है। और फिर यहाँ पे सुबह सुबह ही बच्चे आलू के पराठे एंजॉय करने लग गए थे। आज संडे है तो इनको तो मनपसंद नाश्ता मिल रहा है। तो ये तो नहा धोकर सब रेडी हो चुके थे और नाश्ता वगैरह करने लग गए थे। और फिर मेरी भी बारी हो चुकी थी नाश्ता करने की, क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा थक गई थी। वही नाश्ता कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर बच्चों की फरमाइश हो रही थी कि मम्मी हमारी आज छुट्टी है तो हमारी चोटी बना दो। बाल तो छोटे से हैं, लेकिन चोटी बनाने का उनका ना बड़ा मन करता है, क्योंकि छोटे छोटे बाल हैं। और बड़ी चोटी अगर किसी की देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है चोटी। तो इसलिए मैंने भी उनका शौक़ पूरा कर दिया। छोटे छोटे बालों में छोटी छोटी सी चोटी बना के उनको भी दे दी। भाई उनका भी मन मान जाता है, आज छुट्टी है तो भाई बच्चे तो एंजॉय करेंगे ही। मम्मी पापा का तो बिल्कुल भी समय नहीं हो पाता एंजॉय करने का। और इतने छोटे छोटे से बाल हो रखे थे ना, वो बिल्कुल भी मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे थे। मतलब बड़ी मुश्किल से मुझे बनाने हो रहे थे जैसे तैसे, जिससे कि बच्चों का मन मान जाए। वरना तो मेरी भाई हाथों में बिल्कुल आ ही नहीं पा रहे थे इतने छोटे से बाल, क्योंकि अब आदत भी नहीं है ना इतने छोटे से बाल बनाने की, तो बिल्कुल भी नहीं बन पा रहे थे। और छोटी वाले के तो फिर भी थोड़े से लंबे बाल है तो हाथ में आ जाते हैं, लेकिन बड़े वाले के तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं तो बिल्कुल भी हाथ में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन चोटी भी इनको बिल्कुल फैंसी वाली चाहिए थी, जैसे बड़ी लड़कियां बनाती हैं वैसे हमारे भी चोटी बनाना बोल रहे थे। तो कोशिश तो पूरी कर रही थी कि वैसी ही चोटी बन जाए, और लंबी ना हो, भले ही डिज़ाइन वही बन जाए इनकी चोटी का, जब ताकि इन्हें पसंद आ जाए। तो यहाँ पे मैंने बड़ी बेटी की बनाई, तो उसके बाद मेरी छोटी बेटी भी आ गई थी, मम्मा उसकी जैसे दीदू की चुटिया बनाई है ऐसी मेरी भी बनाओ करके। फिर इसकी भी चोटी बनाई। और भाई बाल छोटे छोटे से है ना, बड़ी दिक्कतें आ रही थी। मतलब इतना ज़्यादा समय लग जाता ना इनके साथ ही, क्योंकि मेरे और भी इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे सुबह से लेट के चक्कर में। और बच्चे तो भाई और ज़्यादा घेर के रख देते हैं। इनका तो कुछ नहीं होता है, इनका तो संडे होता है तो इनकी तो मस्ती चलते रहती है, लेकिन हम लोगों के ना पूरे काम लेट हो जाते हैं। और लेडीज़ों को तो कभी भी नहीं संडे नहीं मंडे किसी दिन छुट्टी नहीं होती है। ड्यूटी वाले को एक दिन ऑफ भी मिल जाएगा, लेकिन लेडीज़ को कभी ऑफ नहीं मिलता है। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना हम एक दिन अपने लिए छुट्टी भी नहीं ले सकते अपनी मर्ज़ी से। समय ही नहीं है इंसान के पास बिल्कुल भी।
कभी घर की जिम्मेदारियाँ, कभी बच्चों की जिम्मेदारियाँ, बस इसी में ही उलझ के रह जाते हैं हम और जिम्मेदारियों से मुक्त ही नहीं हो पाते हैं कभी भी। कभी छोटे बच्चों की, कभी ड्यूटी वालों की सारी फरमाइशें ही पूरी करने में रह जाते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी भाई चलते रहती है और यही समय है ज़िंदगी के मज़े लेने का भी भाई, बच्चों के साथ भी और सब परिवार के साथ भी। तो यहाँ पे छोटी बेटी की मैंने चोटी बना दी थी और उसके बाद इतनी गर्मी होती, जैसे ही मैं सारे काम निपटा के आई धूप से, तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने भाई इतना ज़्यादा सामान फैला रखा था। जैसे ही सुबह साफ़ सफाई सब करी हुई थी तो यहाँ इनके अलग ही खेल चल रहे थे। इन्होंने अपने पापा से मंगाया हुआ था मेकअप किट, तो इनके यहाँ मेकअप चल रहे थे और डॉल सेट आया हुआ था, तो उसके भी मेकअप वगैरह पता नहीं क्या क्या बनाने में लगे थे उसका। कभी उसकी चोटी बना रहे, कभी उसको लहंगा पहना रहे हैं, कभी उसका बिस्तर लगा रहे थे, कभी मेकअप हो रहा था। मतलब इनके तो भाई अलग ही लेवल के खेल होते हैं। लड़कियों को शौक भी बहुत ही होता है ना कि ऐसी, मतलब सभी के बच्चे ऐसे ही करते होंगे जैसे मेरी बेटियां करती हैं। मतलब इनके अलग ही खेल चलते हैं। कभी ये साड़ी पहन लेते हैं, कभी इनके मेकअप किट आनी हो जाती है तो एक दूसरे के कभी बाल ड्राई कर रहे हैं मशीनों से, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब जैसा जैसा फ़ोनों में देखते हैं ना आजकल बच्चे, उस टाइप के ही खेल शुरू हो जाते हैं। पहले से बच्चे के पास खिलौने नहीं होते थे तो वो डब्बे ढक्कनों से खेलता था, लेकिन आजकल बच्चों के पास खिलौने हैं तो उनके अलग ही शौक़ होते हैं। गुड़िया गुड्डों से खेलते हैं, मतलब साड़ी वगैरह पहनते हैं। तो आजकल सब चीज़ ऑनलाइन मिल जा रहा है तो इंसान भी ज़रूरतों के हिसाब से ही यूज़ कर रहा है। तो वैसे ही बच्चे भी आजकल मॉडल हो चुके हैं। पहले के से बच्चों के खेल नहीं रह गए, अब भाई बच्चे भी मॉडल हो चुके हैं और मॉडल ज़माने के उनके खेल हो चुके हैं। तो इनके तो अलग ही मेकअप वगैरह चल रहा था भाई। इनके तो इतना ज़्यादा सामान फैला दिया था, जैसे ही समेट के गई थी सब कबाड़ा करके रख दिया था। और फिर दिन का खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर रेस्ट करा, फिर शाम को मैं बनाने लग गई थी पुदीने का जूस, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी आने वाले थे ड्यूटी से। और फिर ड्यूटी से आओ तो भाई बहुत ज़्यादा थकान लगी होती है, गर्मी भी लगी होती है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के लिए बना दिया था पुदीने का जूस, जो कि काफ़ी देखने में टेस्टी हो रहा था और पीने में भी काफ़ी टेस्टी होता है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका और सारी थकान दूर हो जाती है भाई इसे पी के। तो हस्बैंड जी को भी काफ़ी पसंद आया और बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और सभी घर वालों के लिए मैंने बनाया हुआ था जूस। तो यहाँ पे शाम के 5 बज चुके थे, हस्बैंड जी आ चुके थे, तो यहाँ पे सभी को जूस वगैरह दिया, जूस वगैरह एंजॉय करा। और उसके बाद मेरी हो रही थी खाना बनाने की तैयारी। मैंने जो भी पनीर वगैरह बनाया हुआ था घर में ही, उतना अच्छा तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जितना अच्छा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो पनीर की भुर्जी जैसी बना लेती हूँ, क्योंकि पीस तो कट नहीं रहे थे उसमें, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जा रहे थे। और तो मैं यहाँ पे प्याज वगैरह कौल रही थी और एक शिमला मिर्च मेरे पास बची हुई थी, तो थोड़ा सा मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी थी इसमें और थोड़ी सी दूध की मलाई ऐड कर दी थी। और इसको बढ़िया करके मिक्स करके फिर मैंने इसमें थोड़े से मसाले डाल लिए थे और फिर पनीर डालकर इसमें ऐड कर दिया था और पकने के लिए छोड़ दिया था। तो तब तक हस्बैंड जी लाए हुए थे कोल्ड ड्रिंक और उस वक्त मैंने जूस बना लिया था। तो फिर थोड़ी देर रुक के हमने कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करी थी, फिर सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक दी और बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि आजकल गर्मी काफ़ी पड़ी है ना, तो कुछ भी ठंडा पी रहे तो बड़ी राहत सी मिल रही है। और गर्मी में तो कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है, बस जितना भी हो सके इंसान ठंडा पी ले, जूस पी ले, कुछ भी, तो उसी से राहत मिल रही है। गर्मी से तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। क्या आप लोगों के वहाँ भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है जैसे हमारे तराई साइड पे पड़ रही है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर से हस्बैंड जी जाने वाले थे ड्यूटी को, क्योंकि उनकी दोबारा से शिफ्ट थी। तो फिर मैंने यहाँ पे रोटी वगैरह और पनीर वगैरह तैयार हो गया था। खाने में तो काफ़ी टेस्टी हो रहा था और देखने में भी ठीक ही लग रहा था। तो फिर यहाँ पर सभी के लिए खाना वगैरह लगाया, फिर मैंने भी खाया खाना। तो जैसा सोचा था उतना अच्छा तो पनीर नहीं हुआ था, मतलब उसके पीस नहीं बन पाए थे। खाने में तो टेस्टी हो रहा था लेकिन पीस नहीं बन पाए थे। तो अगली बार ट्राई करूँगी कि कैसे पीस बन जाएं। लेकिन मैंने इसकी भुर्जी ऐसी बना दी थी हल्की तरी वाली जैसी, तो वो काफ़ी टेस्टी हो रहा था खाने में। तो पनीर का टेस्ट अच्छा ही लग रहा था। तो उसके बाद सारे काम निपट चुके थे, खाना पीना, बर्तन धोना। उसके बाद बहू की ज़िम्मेदारी ख़त्म होती है और फिर हो जाती है माँ की ज़िम्मेदारी शुरू, क्योंकि बच्चों का था सुबह स्कूल। तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था कि कपड़े भी प्रेस करने हैं। फिर अचानक से ध्यान आया था कि यार कपड़े भी प्रेस करने हैं, तो सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सोचा कि शाम को ही प्रेस कर लो कपड़े, क्योंकि सुबह सुबह ही फिर इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है ना, तो ऊपर से प्रेस का काम भी हो जाता है। अगर लाइट वगैरह चले जाए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो फिर यहाँ से हमारी भाई माँ की ज़िम्मेदारी शुरू हो जाती है। तो इतनी सारी ज़िम्मेदारी है भाई, कभी माँ की, कभी पत्नी की, कभी बहू की, क्या क्या इंसान निभाए। तो इंसान इन जिम्मेदारियों में ही उलझ के रह जाता है। तो क्या करें यार, जिम्मेदारी भी सारी निभानी होती है।
तो बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, तो सारी जिम्मेदारियां हम ही को पूरी करनी पड़ेंगी पहले, तभी बच्चे आगे कुछ कर पाएंगे और कुछ बन पाएंगे। तो यहाँ मैं तो लगी हुई थी इनके प्रेस करने में, और बच्चों के अलग ही अपने खेल चल रहे थे। भाई इनको तो नींद भी नहीं आती है ना, अगर इनसे सो जाओ कहो तो ये मेरे बिना सोते भी नहीं है। तो बड़ी बेटी तो यहाँ पे अपने खेल में लगी हुई थी, और छोटी बेटी तो भाई मेरी और महान है, उसके तो यहाँ साड़ी पहन के चल रहे थे काम, भाई साड़ी में ही इंजॉय करने में लगी हुई थी। और बस इससे तो नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।